Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। इकट्ठा हुई किसानों की भीड़ और फिर कार्रवाई करने आए दल बल को वापस लौट जाना पड़ा। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में सलारपुर इलाके की, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नोएडा अथॉरिटी की टीम पहुंची थी, तो पूरे दलबल के साथ बुलडोजर लेकर। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरे महकमे को उल्टे पांव वापस जाना पड़ा। और कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। पहले जानिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल सलारपुर इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नोएडा अथॉरिटी की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची थी। लेकिन जैसे ही बुलडोजर आने की भनक इलाके के किसानों को पड़ी, वो मौके पर ही बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए और बैठकर विरोध करने लगे। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। किसानों के विरोध की वजह से अथॉरिटी की टीम एक्शन नहीं कर पाई और बुलडोजर ऐसे ही खड़े के खड़े रह गए। वहीं जब अथॉरिटी की टीम वापस नहीं लौटी तो किसान मौके पर ही टेंट लगाकर बैठ गए। हालांकि खानापूर्ति करने के लिए अथॉरिटी की टीम ने एक खाली प्लॉट के टीन शेड पर बुलडोजर चलाकर काम खत्म कर दिया और किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अथॉरिटी का बुलडोजर किसी भी निर्माण कार्य पर नहीं चल पाया। सलारपुर गांव का जो अधिग्रहण है माननीय सुप्रीम कोर्ट से रद्द किया हुआ है और यहाँ पर पूरे गांव के ही अंदर नोएडा प्राधिकरण दर्ज है, जिसकी हमने दर्जनों लड़ाई लड़ी है। जिलाधिकारी से भी, सीओ से भी, शासन प्रशासन से लड़ाई जारी है। यहाँ पे एक किसान जैसे ही ईंट लगाता है तुरंत प्राधिकरण पहुंच जाता है। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के शासन और प्रशासन से, क्या उस दिन आप सोए हुए थे? बिल्डिंगों को आप बनवाते हो, आपकी सह पे बिल्डिंग बनती है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि नोएडा प्राधिकरण पूरा भ्रष्ट है, उसके आंख नाक कानों से सभी से भ्रष्टाचारी झलकती है। ये पहले इनके जो समस्त अधिकारी होते हैं मिल करके उनको लूटने का काम करते हैं और जब वो बिल्डिंगों को बना लेते हैं उनके बाद फिर ये पीड़ा पंजा शासन प्रशासन से आके फिर उस पर लग जाते हैं कि या तो एक मोटा भरकम पैसे दो। वो किसान कहाँ जाएं जिन्होंने अपनी जमीनों में ये बना दिए हैं और बनाने के बाद में उन्होंने 10-10 रुपए लेके जो बाहर के जो भी प्रवासी लोग हैं जहाँ से भी यहाँ पे आके एक सुंदर शहर में अपने आशियाने की खोज में वो लोग यहाँ पे आ गए। अब उनके आशियानों को उजाड़ने का अगर ये काम करते हैं तो भारतीय किसान यूनियन किसी भी गरीब और मजदूर के आशियानों को नहीं उजाड़ने देगा। नोएडा को एक तरफ तो स्वच्छ सर्वेक्षण में गोल्डन अवार्ड मिल रहा है और दूसरी तरफ जो लोग आस लगा करके नोएडा में आ रहे हैं कि भाई अच्छा घर है, यहाँ पे अच्छा वातावरण है, सब कुछ ठीक है, उनको ये ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं और उनको घर से बेघर कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन किसी भी हद तक जाना पड़े पर किसी भी एक आशियाने को यहाँ से नहीं रहने देगा। हम ये पूछना चाहते हैं कि कोई प्रशासन कुंभकर्ण है जो 6 महीना की नींद से उठ के आता है या साल भर में नींद से उठ के आता है? ये कल रात में तो बने नहीं है। ये सारे मकान लगभग साल से 2 साल के अंदर बने हैं। काहे को तो रजिस्ट्रियां हो रही हैं, उनकी सह पे हो रही हैं। काहे कोई बिल्डिंग बन रही है, उनकी सह पे हो रही हैं। जो प्राधिकरण के अधिकारी होते हैं वो पैसे खाते हैं, सारी चीजें होती हैं और उसके बाद फिर दोबारा से वो उसी सांठगांठ के लिए इन लोगों को परेशान करते हैं। हम भारतीय किसान यूनियन किसान मजदूर और शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ती है। ये लोग हमारे पास पहुंचे हैं, सभी लोगों ने अपने अपने जो इनकी जीवन भर की कमाई है वो पूंजी जो है इन्होंने यहाँ पे लगा दी है। इन सबों को हम बेघर नहीं होने देंगे। तो किसान नेताओं का आरोप है कि अथॉरिटी इस जमीन को कभी आश्रम की, कभी गांव की और कभी अपनी बता रही है। साथ ही किसानों का ये भी कहना है कि उनके पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी है और किसान यूनियन के लोग मौके पर डटे हुए हैं। फिलहाल नोएडा अथॉरिटी किसान यूनियन के आगे लाचार दिखाई दे रही है। बहरहाल आगे क्या कुछ मामले पर होता है ये देखने वाली बात होगी। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।